नमस्कार, मेरा नाम है बलविंदर कौर नंदिनी। आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी। लियो टोल्स्टॉय, ये नाम दुनिया के हर उस शख्स ने ज़रूर सुना होगा जिनकी दिलचस्पी साहित्य में है, जो किताबों के जगत से जुड़ाव रखता है। साहित्य में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। टोल्स्टॉय अतुलनीय हैं। उनको दुनिया से गए 1 सदी से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी विश्व साहित्य पर देखा जा सकता है और ये सदा रहेगा, क्योंकि उनकी रचनाएं मनुष्य के दिल और दिमाग की गहराइयों तक पहुंचती हैं। 82 वर्ष की आयु में 20 नवंबर 1910 में टोल्स्टॉय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दौर की धार्मिक और राजनीतिक सत्ता उन्हें नापसंद करती थी। वे तानाशाही के विरोधी थे और उस समय रूस में ज़ारशाही थी। हालांकि ज़ार भी शब्दों के इस मसीहा से घबराते थे। ये बात टोल्स्टॉय की मृत्यु के बाद तत्कालीन शासन की प्रतिक्रिया से स्पष्ट नजर आती है। हेनरी थ्रोएट ने टोल्स्टॉय की एक महत्वपूर्ण जीवनी लिखी है। उसमें भी इस संबंध में काफ़ी जानकारी मिलती है। इस जीवनी का हिंदी अनुवाद रूप सिंह चंदेल ने किया है, जो कि संवाद प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इस किताब से पता चलता है कि टोल्स्टॉय का अंतिम संस्कार यास्नाया पोल्याना में किया गया। इसी जगह उनका जन्म हुआ था। लोग अधिक से अधिक संख्या में उनकी अंतिम यात्रा में नहीं पहुंच पाए। इसके लिए गृह मंत्रालय ने यास्नाया पोल्याना के लिए विशेष ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया। पुलिस को फूलों की दुकानों पर अंतिम संस्कार की मालाओं की बिक्री पर नजर रखने की हिदायत दी गई। हर बड़े शहर में सेना को सतर्क कर दिया गया। रात रात में ही समाचार पत्रों पर दोगुनी सेंसरशिप लगा दी गई थी। लेकिन इतना सब होने पर भी उनकी मृत्यु पर संपूर्ण रूस शोक मना रहा था। वे जनता के लेखक थे और आम लोग उनके गुजर जाने पर सदमे में थे। अखबारों ने पहले पन्ने पर उनकी तस्वीरें छापी। सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने छुट्टी घोषित कर दी। हड़तालें, छात्रों के प्रदर्शन भी उस समय हुए, जिन्हें सेना द्वारा कुचला गया। ये इस महान लेखक और जनता के बीच का रिश्ता था, जिसने ज़ार को भी व्यक्तिगत रूप से परिवार को टेलीग्राम से शोक संवेदना भेजने पर मजबूर कर दिया। पवित्र धर्म सभा ने एक नास्तिक की स्मृति में धार्मिक सेवाएं देने से इनकार कर दिया। हालांकि इस सब के बावजूद अपने प्यारे लेखक की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोग इटर्नल मेमोरी गा रहे थे। उस समय कपकपी पैदा करने वाली ठंडी हवा चल रही थी। टोल्स्टॉय की इच्छा के मुताबिक जंगल के किनारे कब्र खोदी जा चुकी थी। उनके ताबूत को जब नीचे लटकाया गया तो हजारों गलों द्वारा गाया गया अलविदा स्तोत्र उभरा, जो पूरे जंगल में गूंज उठा। रूस में ये पहली अंत्येष्टि थी जो बिना किसी पादरी के संपन्न हुई। टोल्स्टॉय अमर हैं। उनका जीवन और लेखन मानवता को सत्य की राह दिखाता रहेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।